नमस्कार साथियों, मैं लोकेश आज आपके आगे लेकर आया हूँ राजस्थान कला और संस्कृति। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान कला और संस्कृति से राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक आदि सभी एग्ज़ाम होते हैं ना, राजस्थान कला और संस्कृति से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली बार जब राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था 2020 में, तो इसमें से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आए थे। तो हम राजस्थान एवं कला संस्कृति का गहराई से अध्ययन करेंगे। आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे दुर्ग। तो दुर्ग को हम बड़ी गहराई से अध्ययन करेंगे क्योंकि राजस्थान कला और संस्कृति से पुलिस में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और राजस्थान पुलिस में डीपली पूछा जाता है। तो इसलिए हम राजस्थान कला और संस्कृति को बहुत अच्छी तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। तो आज हम पहला पढ़ेंगे टॉपिक दुर्ग। दुर्ग दुर्ग किसको कहते हैं? अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है दुर्ग का क्या मतलब होता है। दुर्ग का ये मतलब होता है कि जैसे राजा महाराजा अपने रहने के लिए, निवास स्थान के लिए तथा अपने जो खजाना होता था उसको सुरक्षित रखने के लिए दुर्ग का निर्माण करवाते थे तथा उसमें महीनों तक का जो खाने पीने का सामान होता था, पानी, इसको रखते थे क्योंकि जब दुश्मन दुर्ग को घेर लेते थे तो दुर्ग से बाहर नहीं निकल पाते थे, इसलिए इनको रखना पड़ता था। दुर्ग में बहुत सारे जैसे बावड़ियाँ, तालाबें और कुंड, सैनिक भी रहते थे। जैसे कोई दुर्ग होता उसमें 10,000 सैनिक होते थे, किसी दुर्ग में 50,000 सैनिक होते थे। तो ऐसे करके बहुत सारे सैनिक रहते थे, इसी वजह से इनको एडवांस में रखना पड़ता था। जैसे पानी, ये खाने पीने की चीज़ें एडवांस में रखनी पड़ती थी। तो हम दुर्ग की परिभाषा लिखते हैं। ये देखो दुर्ग की परिभाषा। दुर्ग राजा महाराजा के रहने के लिए, या आप इसको बोल सकते हो निवास स्थान, रहने के लिए या तथा खजाने को सुरक्षित रखने के लिए किसका निर्माण करवाया जाता है? दुर्ग, जिसको हम दुर्ग भी बोलते हैं, गढ़, इसको हम किला भी बोल देते हैं। ये जो दुर्ग होता है ना, ये सबसे बेस्ट होता है, और जो गेट होता है ये बेटर होता है, और जो किला होता है ना ये ठीक होता है। इनमें सबसे ज़्यादा जो बेस्ट होता है, रखने के लिए दुर्ग बनाते थे तथा इसमें महीनों तक का राशन पानी रखते थे। और दुर्ग में बावड़ियाँ, तालाब, कुंड और सैनिक आदि इसमें बहुत होते थे। फिर आता है एक पासिव। पासिव क्या होता है कि जैसे दुश्मन होते थे वो दुर्ग को घेर लेते थे, तो वो बहुत बार जैसे दुर्ग ऊंचाई पे होने के कारण जो वो दुश्मन होते थे वो आक्रमण नहीं कर पाते थे। तो दुश्मन होते थे वो दुर्ग के चारों तरफ जैसे दीवार बनाते थे। वो दीवार कई बार रेत की बना लेते थे, कई बार जैसे पत्थरों की दीवार बना लेते थे, उसको पासिव कहते थे। ये काम सबसे पहले किसने किया था? ये काम सबसे पहले किया था अकबर ने। जो किसके समय किया था? चित्तौड़गढ़ के जब तीसरा साका हुआ था ना, 1567 से 68 ईस्वी के मध्य हुआ था ये साका, तो उसी के समय अकबर ने ही करवाया था ये काम। अब इसको अपन देखते हैं, इसको साफ कर दो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले। पासिव पासिव दुश्मन जब दुर्ग को घेर लेते थे और एक और खास बात होती थी, ये दुर्ग को घेर लेते थे
ये यहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेते थे। जब तक तुर्क को जीत नहीं लेते थे तब तक ये यहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेते थे, क्योंकि इनके कुछ काम ही नहीं होता था। इनका तो काम ही होता था कि बस लूट मार ही करनी है, ये काम होता था इनका। तो ये मतलब चारों साइड जो घेरा डाल के ही बैठ जाते थे महीनों, जैसे 5-5 6-6 महीनों तक यहीं बैठे रहते थे। इसलिए दुर्ग में खाने पीने की व्यवस्था रखनी पड़ती थी, क्योंकि दुर्ग में सैनिक बहुत सारे रहते हैं इसलिए। और साका क्या होता है? साका वह होता है जैसे मतलब दुर्ग में हारने, अब राजा को ऐसे लगता है कि अब हमारी हार निश्चित है, तो वह उसमें जो रानियाँ होती थी राजा की, वो जोहर कर लेती थी। तो राजा फिर क्या होते थे, मतलब कोई टेंशन नहीं होती उनकी। अगर उनके पीछे रानियाँ होती तो उनको टेंशन होती कि हमारी रानियाँ हैं, और रानियाँ तो जोहर कर लेती थी। तो फिर ये मज़े से लड़ते थे और या तो वीरगति को प्राप्त हो जाते या फिर जीत जाते थे। जब दुर्ग को घेर लेते थे तो दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए दुर्ग के चारों तरफ रेत के टीले की दीवार या पत्थर की दीवार दीवार दुर्ग की जो दीवार होती थी ना उसके बराबर तक कर लेते, ताकि दुर्ग में आसानी से आक्रमण किया जा सके। दीवार खड़ी कर लेते थे, क्योंकि दुर्ग में आसानी से आक्रमण किया जा सके। आक्रमण किया जा सके। और ये है चित्तौड़ के तीसरे साके। तीसरा साका कब हुआ था? 1567 ईस्वी से लेकर 68 ईस्वी के मध्य हुआ था। 1567 से 68 ईस्वी के मध्य हुआ था। ईस्वी में अकबर ने किया। ठीक है, इस पद्धति को इस पासी पद्धति को हम मोहर मगरी भी बोल सकते हैं। तो इसे हम मोहर मगरी भी कहते हैं। इसको उतारो, अब आप आगे चलेंगे। फिर हमें एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो राजस्थान है, दुर्ग, राजस्थान में दुर्ग है, तो राजस्थान का दुर्गों का कौन सा स्थान है राजस्थान का? तो मैं बता दूं आपको कि राजस्थान का तीसरा स्थान है। पहला स्थान तो है महाराष्ट्र का, दूसरा है मध्य प्रदेश का, और तीसरा है राजस्थान का। बहुत सारी बुकें होती है उसमें दूसरा स्थान बताते हैं राजस्थान का, और ऐसी कोई बहुत सारी ऐसी बुकें होती है उसमें ऐसे भी बता देते हैं कि राजस्थान पहला स्थान है, उसमें पग पग पे ऐसे किले मिलते हैं। ये सब झूठ है। राजस्थान है तीसरे नंबर पर, पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है एमपी मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान। तो इसको उतारो आप। राजस्थान का भारत में दुर्गों का तीसरा स्थान पहला किसका है? मैंने अभी आपको बताया कि महाराष्ट्र पहला है, महाराष्ट्र, दूसरा अपना एमपी, और तीसरा राजस्थान।
फिर आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि जो भारत में स्थापत्य कला का जनक कौन है। तो भारत में स्थापत्य कला का जनक है शाहजहाँ। शाहजहाँ का समय काल कितना था? 1627 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक था। भारत में स्थापत्य कला का जनक, भारत में स्थापत्य कला का जनक कौन था? शाहजहाँ। शाहजहाँ। अगर इसका पूछ लिया जाए कि शाहजहाँ का समय काल कितना था, तो इसका मैं आपको बता दूं कि इसका समय काल था 1627 ईस्वी से लेकर 58 ईस्वी तक। फिर आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कौन था। तो राजस्थान में स्थापत्य कला जनक महाराणा कुंभा था। महाराणा कुंभा था, जैसे वीर विनोद के अनुसार महाराणा कुंभा ने मेवाड़ रियासत में जितने भी दुर्ग थे ना, जितने कितने थे 84, मतलब 84 गिरी दुर्ग, उसमें से 32 गिरी दुर्ग केवल अकेले ही महाराणा कुंभा ने ही बनवाए थे। तो इसीलिए महाराणा कुंभा को दुर्ग का निर्माता भी कहा जाता है। अभी आप लिखो इसको। अभी राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कौन था? महाराणा कुंभा। इसमें वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार महाराणा कुंभा ने, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार महाराणा ने 84 गिरी दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। इसीलिए महाराणा कुंभा को क्या कहा जाता है? दुर्ग निर्माता, क्योंकि 32 दुर्ग बहुत होते हैं निर्माण करवाने के लिए। दुर्गों का निर्माता। फिर आपको ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे मेवाड़ रियासत में तो महाराणा कुंभा है, मारवाड़ में किसने बनाए थे सबसे ज्यादा दुर्ग? तो मारवाड़ में सबसे ज्यादा दुर्ग मालदेव ने बनवाए थे। अभी आप इसको उतारो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मारवाड़ रियासत में सबसे ज्यादा दुर्ग का निर्माण मालदेव ने करवाया। मालदेव ने करवाया। अब जैसे देखो, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार 84 गिरी दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने अकेले ने, इसलिए इसको दुर्ग निर्माता भी कहा जाता है। फिर आता है मारवाड़ रियासत में सबसे ज्यादा दुर्ग किसने बनाए? तो मालदेव ने बनाए। फिर आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो दुर्ग होते हैं ये मतलब इनके कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, आकार कितने होते हैं? तो इसके 3 आकार होते हैं, गढ़, किला और दुर्ग। अभी अपन इसको तब दुर्गों के आकार। पहला आता है किला, फिर आता है गढ़,
और 3 नंबर आता है ध्रुव। किला क्या होता है? ये तो साधारण ही होता है, एकदम नॉर्मल होता है, साधारण होता है। ये है साधारण। फिर गढ़ होता है। ये गढ़ क्या होता है कि गढ़, जो गढ़ होता है ना, ये किला से तो उच्च होता है लेकिन दुर्ग से निम्न होता है। ये मतलब गढ़ होता है जो किले से तो बेस्ट होता है लेकिन दुर्ग से कमजोरी होता है। गढ़ किले से उच्च श्रेणी का तथा दुर्ग से निम्न श्रेणी का। फिर आता है दुर्ग। दुर्ग क्या होता है? ये तो उच्च श्रेणी का होता है लेकिन इसमें जो व्यवस्था होती है ना वो बहुत इन दोनों दुर्गों से बढ़िया होती है। इनमें दुर्ग व्यवस्था, यह उच्च श्रेणी का होता है क्योंकि इसमें जो व्यवस्था होती है वो बहुत बढ़िया होती है, समुची होती है। क्योंकि व्यवस्था, समुची व्यवस्था, व्यवस्था होती है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो जो ये किला होता है ना, ये तो होता है गुड। गढ़ होता है बेटर, और ये जो दुर्ग होता है ये सबसे बेस्ट होता है। तो इनका आगे आप लिख लो, याद रह जाएगा। गुड, बेटर, फिर होता है बेस्ट। अब आप इनको उतारो, फिर आगे चलते हैं अपन। अब जैसे किला, किला ये साधारण जैसे गुड होता है। फिर गढ़ ये किले से उच्च श्रेणी तथा दुर्ग से निम्न श्रेणी का होता है। फिर दुर्ग उच्च श्रेणी का होता है लेकिन इसमें समुच्चय व्यवस्था होती है। फिर आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे राजस्थान में है, राजस्थान में दुर्ग सबसे ज्यादा कौन से राज्य में? राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्ग कौन से जिले में है? तो मैं बता दूं आपको कि राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्ग जयपुर जिले में है। राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर जिले में। जिसे हम पिंक सिटी भी बोलते हैं, और ये राजस्थान की राजधानी भी है जयपुर। फिर आता है कि जैसे दुर्गों का वर्गीकरण है। दुर्गों का वर्गीकरण सभी विद्वानों ने अपने दृष्टिकोण के आधार पर, सभी विद्वानों ने मतलब सभी विद्वानों ने अपने दृष्टिकोण के आधार पर इनका वर्गीकरण किया है। तो ये लिखो आप, ये इंपॉर्टेंट है। सभी विद्वानों ने, सभी विद्वानों ने अपने अपने मत या अपने अपने दृष्टिकोण, अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर वर्गीकरण किया। लेकिन एक विद्वान था कौटिल्य। कौटिल्य ने दुर्ग के 4 प्रकार बताए। कौन से? ओतक दुर्ग, वन दुर्ग, पार्वत दुर्ग और एक धानवन दुर्ग। तो हम इसको लिखते हैं। कौटिल्य एकदम अच्छे नोट्स हैं। आप इनको उतारो, एकदम अपनी हैंड राइटिंग से इसको बनाओ, और इनमें से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को भी मिल जाएंगे। और ये राजस्थान कला संस्कृति एक ऐसी है, इनमें से जैसे एग्जाम होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रश्न पढ़ते हैं राजस्थान कला संस्कृति में, क्योंकि कल्चर ही तो सब कुछ होती है। कौटिल्य के अनुसार 4 कौन से हैं? पहला धानवन दुर्ग, फिर होता है ओदक दुर्ग,
पार्वत, चौथा है वन दुर्ग। तो जो ये जैसे कौटिल्य के अनुसार 4 दुर्ग, दानवन, दानवन, ओदक, पार्वत, वन। ये जो ओदक दुर्ग होता है ना, इसको हम जल दुर्ग भी बोलते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सहायक दुर्ग नहीं पाया जाता, बाकी सभी श्रेणी के दुर्ग पाए जाते हैं। सहायक दुर्ग कौन से होते हैं, मैं आपको बता दूं कि सहायक दुर्ग वह होते हैं जिसमें जैसे बंधुजन लोग रहते हैं, जैसे मतलब सदा अनुकूल और मस्त रहने वाले लोग होते हैं ना, वह सहायक दुर्ग होता है। ऐसा दुर्ग राजस्थान में कहीं नहीं पाया जाता, और बाकी सभी श्रेणी के जो दुर्ग होते हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं। तो अपन लिखते हैं सहायक के बारे में। ये मोस्ट देखो, सहायक दुर्ग, ये राजस्थान में नहीं पाया जाता है। ये राजस्थान में नहीं पाया जाता है, बाकी सभी श्रेणी के दुर्ग पाए जाते हैं। बाकी सभी श्रेणी के दुर्ग पाए जाते हैं। फिर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि एक मनुस्मृति विद्वान था, मनुस्मृति विद्वान ने दुर्ग के कितने प्रकार बताए। तो मनुस्मृति विद्वान ने दुर्गों के 9 प्रकार बताए। वो कौन से थे 9 प्रकार? 9 प्रकार थे एरन दुर्ग, फिर आता है वन दुर्ग, फिर आता है गिरि दुर्ग, फिर आता है जल दुर्ग, फिर आता है सहायक दुर्ग, फिर आता है सैन्य दुर्ग, फिर आता है पारिक दुर्ग, फिर आता है दानवन दुर्ग, फिर आता है पारित दुर्ग, फिर एक ऐसी याद आता है स्थल दुर्ग, जो मनुस्मृति के अनुसार नहीं है, वैसे स्थल दुर्ग है। इसमें 2-3 किले आते हैं, तो उसको हमने ले लिया। मनुस्मृति के अनुसार पहला दुर्ग है एरन दुर्ग। एरन दुर्ग कौन सा होता है? एरन दुर्ग वह होता है जिसके चारों तरफ खाई हो, कांटों से घिरा हो तथा पत्थरों से सुरक्षित हो। और ऐसा दुर्ग अपने राजस्थान में कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर का एक ही दुर्ग है। वह कहाँ है? वो सवाई माधोपुर में है। और रणथंभौर में एक और बता दूं, रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, जो विश्व में एक ही है वो। और रणथंभौर सवाई माधोपुर में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर का कहाँ है मंदिर, तो वो रणथंभौर सवाई माधोपुर में, जो कोटा के पास है। वह दुर्ग जिसमें खाई, कांटे तथा पत्थरों से सुरक्षित हो। उसे कौन सा दुर्ग कहते हैं? उसे एरन दुर्ग कहते हैं। एरन दुर्ग, ठीक है, एरन दुर्ग कहते हैं। और ऐसा दुर्ग राजस्थान में एकमात्र रणथंभौर सवाई माधोपुर। रणथंभौर सवाई माधोपुर। फिर आता है वन दुर्ग। वन दुर्ग कौन सा होता है? वन दुर्ग वह दुर्ग होता है जिसमें चारों तरफ कंटीली झाड़ियां से घिरा हो और पत्थरों से सुरक्षित हो। ये भी होता है और ये भी, ठीक है। वन दुर्ग होता है वह दुर्ग जो
जो कंटीली नॉर्मली सीधा से लिख देते हैं, जो कंटीली झाड़ियों से सुरक्षित होता है। ऐसे ध्रुव राजस्थान में कौन से हैं? तो वही एक सेम रणथंभौर सवाईमाधोपुर और एक सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? बाड़मेर। रणथंभौर ये आपको पता ही है, सवाईमाधोपुर में है। और फिर दूसरा दुर्ग है सिवाना बाड़मेर। अब की बार राजस्थान पुलिस में आपको दुर्गों में से कम दो या तीन क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएंगे। कहीं भी चले जाना राजस्थान पुलिस में पूछ लेते हैं आप। जैसे सब इंस्पेक्टर का पेपर होता है, सब इंस्पेक्टर के ऊपर में से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं ना ऊपर से पूछते हैं, लेकिन राजस्थान पुलिस में डीपली पूछते हैं। तो इसको राजस्थान पुलिस को हल्के में मत लेना, ढंग से इनका अध्ययन कर लेना। फिर आता है तीसरा नंबर गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग कौन से होते हैं? गिरिदुर्ग वह दुर्ग होते हैं जो किसी पहाड़ी क्षेत्र पर बने हो और चारों तरफ उसके पर्वत श्रेणियां हो, उससे क्या कहते हैं? गिरिदुर्ग कहते हैं। गिरिदुर्ग कौन से होते हैं राजस्थान में? कौन से होते हैं? मेहरानगढ़, तारागढ़ और जालोर का, एक अपना रणथंभौर और एक चित्तौड़। तो हम लिखते हैं गिरिदुर्ग क्या होता है। गिरिदुर्ग वह दुर्ग जो किसी पहाड़ी क्षेत्र पर, जो किसी पहाड़ी क्षेत्र पर बना हो तथा उसके चारों तरफ पर्वत श्रेणियां ही हो बस, तथा जिसके चारों तरफ पर्वत श्रेणियां ही हो, उसे हम क्या कहते हैं? गिरिदुर्ग कहते हैं। ठीक है। अब गिरिदुर्ग कौन कौन से होते हैं? तो रणथंभौर, एक जालोर और एक चित्तौड़, एक तारागढ़, एक मेहरानगढ़, गिरिदुर्ग बहुत सारे दुर्ग होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर आता है जलदुर्ग। इसको उतारो आप जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। उतार तो बाद में ले लेना, इसको देख के स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में इसको मजे से उतार लेना। जलदुर्ग वह दुर्ग होते हैं जिसके चारों तरफ जल और दूर दूर तक मतलब जल ही जल हो, उसको क्या कहते हैं? जलदुर्ग। जलदुर्ग की श्रेणी में आते हैं। और ऐसे दुर्ग कौन से हैं? एक तो गागरोन। तो गागरोन दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़ में। फिर दूसरा दुर्ग भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तो लिखते हैं परिभाषा। 4 नंबर जलदुर्ग। जलदुर्ग कौन से होते हैं? जलदुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों तरफ जल ही जल तथा दूर दूर तक जल ही जल हो बस। दूर दूर तक लिखने में तो ऐसा आता है, जैसे बोलने में तो हम बोल देते हैं कि जल ही जल हो, लेकिन लिखने में ऐसा है कि दूर दूर तक जल रसे से घिरा हो।
जल राशि से गिरा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? जल ध्रुव बोलते हैं। जल ध्रुव कौन से होते हैं? जल ध्रुव होते हैं गागरोन, और एक होता है भैंस रोड में। अब जो भैंस रोड है ये तो नॉर्मल बात है, चिचोड़ में है, ये तो सबको पता है, इसके बारे में तो बच्चा बच्चा बता देगा। और ये झालावाड़ में। अब जैसे नॉर्मल बात है, जैसे राजस्थान में कोई भी चीज़ फेमस होती है उसके बारे में हर कोई जानता है, तो ये फेमस ही है। फिर आता है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वह दुर्ग जिसमें सूरवीर तथा सदा अनुकूल रहने वाले बंधुजन लोग रहते हैं, उसे सहाय दुर्ग कहते हैं। और राजस्थान में इस श्रेणी का कोई दुर्ग नहीं पाया जाता। तो हम इसको देखते हैं, इसकी परिभाषा 5 नंबर, सहाय दुर्ग। वह दुर्ग जिसमें सूरवीर तथा सदा अनुकूल रहने वाले बंधुजन लोग रहते हैं। लेकिन राजस्थान में तो इस प्रकार का कोई दुर्ग है ही नहीं, तो राजस्थान में इस श्रेणी का कोई दुर्ग नहीं पाया जाता, का कोई दुर्ग नहीं पाया जाता। फिर आता है अपना सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग कौन सा होता है? जिसमें सेना के वीरों द्वारा चारों तरफ से घिरा हो, उसको क्या कहते हैं? सैन्य दुर्ग कहते हैं। सैन्य दुर्ग कौन कौन से होते हैं? जैसे गागरोन और भैंसरोड, चित्तौड़गढ़ के ऊपर बहुत सारे आक्रमण हुए थे, इसलिए ये सैनिकों द्वारा घिरा ही रहा था लगभग मेवाड़ का। 6 नंबर, सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग आपको मैंने बता दिया। सैन्य दुर्ग जो सेना के द्वारा चारों तरफ से घिरा हो, वह दुर्ग जो सेना के वीरों द्वारा चारों तरफ से घिरा हो, ऐसे दुर्ग राजस्थान में 2 ही दुर्ग है, गागरोन का और भैंसरोड का। गागरोन और भैंसरोड गढ़। फिर आता है नेक्स्ट पारीक दुर्ग। पारीक दुर्ग वह दुर्ग होते हैं जो चारों तरफ से खाई से घिरे होते हैं। पारीक दुर्ग वह दुर्ग होते हैं जो चारों तरफ से खाई से घिरे या सुरक्षित होते हैं। जिसमें खाई क्यों होती है चारों तरफ से? जैसे कोई दुश्मन आक्रमण ना कर सके। अब जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसके तो जैसे एकदम पास पास में घेरा डाल के बैठ जाते थे, फिर दुश्मन उसमें आक्रमण करने के लिए ऊंची ऊंची दीवारें चिनवाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। पारीक दुर्ग वह होता है जिसमें चारों तरफ खाई होती है। अब जैसे कोई दुश्मन आता है तो उसके दुर्ग से जैसे आधे आधे किलोमीटर दूर तक वो बैठ ही नहीं सकता है, खाई होती है। तो ऐसे दुर्ग राजस्थान में कौन से होते हैं? भरतपुर का एक, और एक अपना बीकानेर जूनागढ़ का किला। देखते हैं अपन आगे 7 नंबर, पारीक दुर्ग। वह दुर्ग जो चारों तरफ
खाई से सुरक्षित हो, उसको क्या कहते हैं? पारिक दुर्ग कहते हैं। पारिक दुर्ग राजस्थान में दो ही है, भरतपुर और एक अपना बीकानेर। बीकानेर जूनागढ़ का किला। फिर आता है दानवनी दुर्ग। दानवनी दुर्ग वह होता है जैसे कोई दुर्ग एकदम रेगिस्तान में बना हो और एकदम सब मतलब मैदानी जगह में बना हो उसको, और उसके जैसे दुर्ग के चारों तरफ रेत हो या रेत के टीले हो, उसे दानवनी दुर्ग कहते हैं। ऐसा दुर्ग राजस्थान में एक ही दुर्ग है, जैसलमेर, क्योंकि रेत के टीले के लिए राजस्थान बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे विदेशी पर्यटक भी आते हैं। तो सोनारगढ़ का किला, एक ही किला है सोनारगढ़ का किला। अब इसको उतारो आप जल्दी से, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप उतारो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, चलते हैं आगे। आठ नंबर धनवनी दुर्ग। वह दुर्ग जो रेगिस्तान में बना हो, तथा उसके चारों तरफ रेत की टीले हो, उसको क्या कहते हैं? दानवनी दुर्ग कहते हैं। उसको दानवनी दुर्ग कहते हैं। दानवनी दुर्ग कौन सा है? मैंने बताया था आपको कि सोनारगढ़। ये कहाँ है? ये दुर्ग कहाँ है? जैसलमेर में। ये दुर्ग जैसलमेर में। फिर नेक्स्ट दुर्ग आता है पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग वह दुर्ग होता है जिसमें गढ़ के चारों तरफ दीवार हो और परकोटे से सुरक्षित हो, उसको ये कहते हैं पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग वह दुर्ग जो दीवार तथा परकोटे से सुरक्षित हो, मतलब दुश्मन अचानक से आक्रमण न कर सके, इसलिए दुर्ग के चारों तरफ दीवार और परकोटा बनाया होता था। ऐसा दुर्ग कौन सा है? मेहरानगढ़ और एक कुंभलगढ़। फिर नेक्स्ट दुर्ग आता है स्थल दुर्ग। स्थल दुर्ग कौन से होते हैं? स्थल दुर्ग वह होते हैं जैसे एकदम समतल भूमि पे बनते हैं, कोई ऊंचाई पे नहीं बनते। अब जैसे बहुत सारे दुर्ग होते हैं जो बहुत सारी ऊंचाई पे होते हैं, लेकिन स्थल दुर्ग का मतलब क्या होता है? वह दुर्ग जो एकदम समतल जगह पे बनते हैं और एकदम मतलब मैदानी जगह पे बनते हैं। और ऐसे दुर्ग कौन से राजस्थान में? अपना बीकानेर का एकदम समतल जगह और एकदम एकदम नीचा सा दुर्ग है, मतलब धरती के एकदम लेवल में है। और एक भरतपुर का दुर्ग। तो आप इसको उतारो, मैं इसको रफ करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ अभी। स्थल दुर्ग ये वो अलग से था ना एक, वो है वह दुर्ग जो समतल भूमि पर बना हो। ऐसे दुर्ग कौन सा है? एक अपना बीकानेर और एक वही भरतपुर। अब अपने इन 9 दुर्गों का अध्ययन किया है,
किसके अनुसार किया है? मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों के 9 प्रकार बताए हैं, ठीक है। तो मनुस्मृति यह भी बताता है कि ये जैसे 9 दुर्ग है, इनमें से सबसे बेस्ट दुर्ग कौन सा है? सैन्य दुर्ग। तो ये भी मतलब बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मनुस्मृति के अनुसार कौन सा बेस्ट दुर्ग है या मतलब अच्छा दुर्ग है। तो आप इसको स्टार लगा के लिखो अलग से। मनुस्मृति के अनुसार सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग कौन सा था? आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो सैन्य दुर्ग वह था जिसमें सेना के जो वीर होते थे वो दुर्ग को चारों तरफ से घेर लेते थे, यानी सेना के वीरों से चारों तरफ से घिरा हुआ दुर्ग, तो सैन्य। मनुस्मृति के अनुसार सैन्य दुर्ग सबसे अच्छा था, ठीक है। फिर एक ये आता है कि जैसे ये दुर्ग है, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग होता है, उसको हम धानवन्य दुर्ग, जैसे ये धानवन दुर्ग है ना, इसकी इसमें ना जैसे इसके ये उदाहरण है जैसे सोनारगढ़ जैसलमेर। चित्तौड़गढ़ को हम धानवन्य की श्रेणी में छोड़ के बाकी सभी श्रेणियों के उदाहरण में हम इसको लिख सकते हैं। जैसे ये स्थल दुर्ग है तो इसमें भी हम चित्तौड़गढ़ लिख सकते हैं। पारित दुर्ग है, इसमें भी हम चित्तौड़गढ़ को लिख सकते हैं। लेकिन धानवनी एक ऐसी श्रेणी है, इसमें हम इसको लिख नहीं सकते, क्योंकि ये इसका मतलब क्या है? देखो, वह दुर्ग जो रेगिस्तान में बना हो तथा उसके चारों तरफ रेत के टीले टीले हो, लेकिन चित्तौड़गढ़ के पास ऐसा कुछ नहीं था। चित्तौड़गढ़ एक अच्छी ऊंचाई पे बना हुआ था और उसके चारों तरफ रेत के टीले नहीं थे, उसके चारों तरफ पत्थर थे और पहाड़ थे, ठीक है। ये भी लिखो आप। चित्तौड़ को छोड़ के चित्तौड़ को धानवन्य श्रेणी में छोड़कर चित्तौड़ को धानवन्य श्रेणी को छोड़कर बाकी हम सभी श्रेणी में रख सकते हैं। छोड़कर बाकी सभी श्रेणियों में हम इसको रख सकते हैं। ये हो गया हमारे मनुस्मृति के अनुसार। इसमें आपने 9 दुर्गों का अपने अध्ययन किया। फिर मनुस्मृति के अनुसार सैन्य दुर्ग सबसे अच्छा दुर्ग है। फिर चित्तौड़ दुर्ग को धानवन्य श्रेणी में छोड़कर बाकी सभी श्रेणियों में हम इसको रख सकते हैं। अब कुछ ऐसे फैक्ट आते हैं, जैसे हम पूछ लेते हैं कि जैसे बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग पे होते, और फिर दूसरा जैसे विदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग पे होते। फिर ऐसे भी पूछ लेते हैं एग्जाम में बहुत बार कि स्थानीय लोगों के द्वारा कौन से दुर्ग पे ज़्यादा आक्रमण किए गए। फिर ऐसे सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, दूसरा सबसे लिविंग फोर्ट, ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जैसे राजस्थान में सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है। फिर ऐसे भी पूछ लेते हैं कि राजस्थान में दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है। तो हम ऐसे अन्य महत्वपूर्ण जो ये फैक्ट होते हैं इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अभी आप बने रहिए हमारे साथ। अभी 5-10 मिनट की क्लास और रही है, इसको उतारो आप। मैं आपको एकदम अच्छे से अध्ययन करवा दूंगा दुर्गों का। ये अभी तो इंट्रोडक्शन है दुर्ग का। कल से हम दुर्ग के एकदम जैसे दुर्ग लेके आएंगे, जैसे राजस्थान में कौन सा दुर्ग कहाँ पे है, उस पर कौन से आक्रमण हुए, किसी ने राजा ने आक्रमण किए, दुर्ग के अंदर कौन से महल बने हुए, कौन से मंदिर है, कौन से दुर्ग में साका हुआ था। हम इस सब के बारे में एकदम अच्छे गहराई से अध्ययन करेंगे। और राजस्थान पुलिस में 100 में से 100% दुर्गों में से प्रश्न पढ़ने वाले हैं, तो आप इसको देखेंगे जरूर। अब जैसे आपको पूछ लिया जाता है कि जैसे राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग पे हुए थे, तो सर्वाधिक मैं आपको बता दूं कि सर्वाधिक जो दुर्ग पे आक्रमण हुए थे ना, वो सबसे ज़्यादा दुर्ग पे आक्रमण तो बटनेर पे। बटनेर का किला कहाँ पर है? हनुमानगढ़। फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में स्थानीय लोगों के द्वारा कौन से दुर्ग पे ज़्यादा आक्रमण किया गया था, तो स्थानीय लोगों में
तारागढ़ अजमेर पे। तो आप इसको लिखो। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग कौन सा था? बटनेर का किला। बटनेर का किला था हनुमानगढ़। बटनेर हनुमानगढ़। फिर पूछ लिया जाता है कि स्थानीय लोगों के द्वारा राजस्थान में कौन से दुर्ग पे सबसे ज्यादा आक्रमण किए थे? तो मैं आपको बता दूं, तारागढ़ अजमेर। सर्वाधिक स्थानीय लोगों द्वारा सबसे ज्यादा आक्रमण, सबसे ज्यादा आक्रमण कौन से दुर्ग पर हुए? तो तारागढ़ अजमेर। देखो, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला बटनेर हनुमानगढ़, और स्थानीय लोगों द्वारा सबसे ज्यादा आक्रमण सहने वाला तारागढ़ अजमेर। ठीक है। फिर आपको ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यानी राजस्थान में सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ का है। फिर आपको ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो राजस्थान में दूसरा लिविंग सबसे बड़ा फोर्ट कौन सा है? सोनारगढ़, जो कहाँ पर है? जैसलमेर। मैंने आपको बताया था धनवन्य दुर्ग की श्रेणी में, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। अभी आप इसको लिखो। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। फिर आता है दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, सबसे बड़ा किला कौन सा है राजस्थान में? तो मैं आपको बता दूं, चित्तौड़गढ़। इसको मैं शॉर्टकट में लिख दूं, चित्तौड़गढ़। फिर दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? सोनारगढ़ जैसलमेर। सोनारगढ़ जैसलमेर। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो सोनारगढ़ का किला है ना, ये राजस्थान में सबसे ज्यादा बुर्जों वाला है। तो इसके बारे में भी आपको बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? तो वह यही है, सोनारगढ़, जो जैसलमेर में है। इसको भी लिखो। राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? सोनारगढ़ जैसलमेर। अगर आपको ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जैसे राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग सोनारगढ़ है, लेकिन इसमें है कितनी? अब जैसे आपको पूछ लिया जाता है कि जैसे राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग सोनारगढ़। अब आपको ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सोनारगढ़ किले में कितनी बुर्जें बनी हुई है? तो मैं आपको बता दूं, सोनारगढ़ में 99 बुर्जें बनी हुई है। 99 बुर्जें, जो राजस्थान में सबसे बड़ी है। ठीक है। फिर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है राजस्थान में, और वह दुर्ग कौन सी शताब्दी में बना था? मतलब एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, घुमा के फिरा के सब कुछ पूछ लेता है। फिर आपको ऐसे भी पूछता है कि दूसरा सबसे बड़ा, नहीं दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? तो वो मैं भी आपको बता दूं, सबसे प्राचीन दुर्ग तो है बटनेर, अपना हनुमानगढ़। फिर दूसरा है प्राचीन दुर्ग चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी शताब्दी में बना था? तो मैं आपको बता दूं, चित्तौड़गढ़ का किला है जो 7वीं शताब्दी में बना था। और जो बटनेर हनुमानगढ़ वाला है, जो सबसे प्राचीन है, ये बना था 3री शताब्दी में। तो आप ये भी लिखो, आप इनको भी उतार लो, मैं आपको ये भी लिखा देता हूँ। सबसे प्राचीन दुर्ग
फिर दूसरा सबसे प्राचीन ध्रुव, सबसे प्राचीन ध्रुव बटनेर हनुमानगढ़। ये कौन सी शताब्दी में बना था? तीसरी शताब्दी। ठीक है। और फिर आपको पूछ दिया जाता है कि दूसरा सबसे प्राचीन ध्रुव कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ का किला। ये कौन सा था? 7वीं। ठीक है। अब आप इसको उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका। मैं इसको रफ कर दूं। फिर आपको यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा दुर्ग है जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में सिर्फ एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो टोडगढ़ दुर्ग है। अब आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि टोडगढ़ दुर्ग है कहाँ राजस्थान में? तो टोडगढ़ दुर्ग है अजमेर में। तो आप ये भी लिखो, अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में कौन सा दुर्ग है? तो वही टोडगढ़ अजमेर। फिर आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा दुर्ग है, राजस्थान में ऐसे कौन से दुर्ग है जो मिट्टी से बने हुए? अब जैसे चित्तौड़गढ़ का किला है, ये तो पत्थर से बना होता है, मतलब पत्थर से, ईंटों से, मतलब ये बने होते हैं। राजा महाराजा पुराने टाइम में बाहर से पत्थर मंगवाते थे। तो ऐसा कौन सा दुर्ग है जो मिट्टी से निर्मित है? तो राजस्थान में मात्र 2 ही ऐसे दुर्ग है। एक तो अपना बटनेर हनुमानगढ़ वाला, और एक लोहागढ़ भरतपुर। भी अब इसको लिखा देता हूँ आपको। राजस्थान में मिट्टी द्वारा, राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन सा है? तो बटनेर। बटनेर कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। बटनेर हनुमानगढ़, और एक लोहागढ़, ये कहाँ पर है? ये कहाँ है? भरतपुर। फिर आपसे एक ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में ऐसे कितने दुर्ग हैं जिसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है? अब आपको ये भी नहीं पता कि विश्व धरोहर की सूची कब हुई थी, तो मैं आपको बता दूं कि 2013 में विश्व धरोहर की सूची में राजस्थान के कितने दुर्ग शामिल किए थे? राजस्थान के 6 दुर्ग शामिल किए थे। तो उनकी एक ट्रिक भी होती है, चीकू गाजर आम। चीकू खाने वाला, गाजर भी खाने वाली, आम भी खाने वाला, वो उनकी ट्रिक होती है। तो आप इसको उतारो। और यार पहला वीडियो है, अगर कोई बोलने में दिक्कत हो रही है तो मन से माफ़ करना। बाकी जितनी कोशिश हो सकती है मैं आपके लिए उतना कंटेंट यहाँ लेके आऊँगा। और बाकी आप बने रहिए। अब 2013 की विश्व धरोहर की 2013 की विश्व धरोहर की सूची में राजस्थान के कितने दुर्ग हैं? 6 दुर्ग। राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया गया। अब
वो 6 दुर्ग कौन से हैं मैं आपको बता दूँ। इनकी एक ट्रिक होती है। चीकू, गाजर, आम। चीकू, गाजर, आम। अभी मैं आपको इस ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा कि 6 ध्रुव कौन कौन से हैं। तो अभी आप देखिए, ची का मतलब होता है चित्तौड़गढ़, आपको सबको पता होगा। फिर क का मतलब क्या होता है, कुंभलगढ़। ग का मतलब क्या होता है, गागरू। गागरू कहाँ है, झालावाड़। फिर जय का मतलब क्या होता है, जैसलमेर, जो रेगिस्तान में है। फिर रे का क्या होता है, रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। फिर एक बच्चा आम। आम क्या होता है, आमेर। तो इसको देखो, चित्तौड़गढ़, ठीक है। फिर ये चिक्कू, इसको मैं लिखता हूँ, इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, कोमलगढ़, ठीक है। फिर गया का मतलब कागड़ों। जय का मतलब जैसलमेर। फिर रे का मतलब रणथंभौर, ठीक है। फिर आम का मतलब आमेर। तो आप इसको काउंट कर सकते हो आप। गाजर 1, चित्तौड़ 2, कुंभलगढ़ 3, रणथंभौर 4, जैसलमेर 5, गागरून 6, ये तो 7 हो गई। ऐसे कैसे हुआ। चिक्कू मतलब चित्तौड़, क्या मतलब कुंभलगढ़, गया मतलब गाजर, ओ सॉरी गागरून, जय मतलब जैसलमेर, रे मतलब रणथंभौर, और आमेर मतलब आमेर। 7 नहीं हुआ, ये देखो। चित्तौड़ 1, कुंभलगढ़ 2, रणथंभौर 3, जैसलमेर 4, गागरून 5 और आमेर 6, ठीक है। तो आज ये दुर्गों का जो इंट्रोडक्शन था, आज इतना ही है। अब अपन कल से दुर्ग पढ़ने शुरू करेंगे कि राजस्थान में कहाँ कौन सा दुर्ग है, और उसमें किसने आक्रमण किया, कितने उसमें महल बने हुए हैं, किसमें उतने दरवाजे हैं, कौन से दुर्ग में साका हुआ था, ठीक है। तो आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर मुझे, ये मेरी पहली क्लास है, अगर बोलने में कोई दिक्कत हुई तो यार सॉरी, माफ़ करना। आगे से अब ऐसा नहीं होगा, पहली क्लास है, समझते हो, होता है ऐसा। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। जय हिंद, जय भारत।